यूनियन बजट 2024-25 और मूड ऑफ द नेशन। जी, जब मैं मूड ऑफ नेशन की बात कर रहा हूं, मैं बेसिकली प्रॉपर्टी मार्केट में घर खरीदारों के मूड की बात कर रहा हूं। यूनियन बजट के इमीडिएटली बाद ट्रैक टू रियल्टी ने एक ऑनलाइन सर्वे शुरू किया, जिसमें हमने ये जानना चाहा कि एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसको कि टारगेट करता हुआ बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं इस बजट में, क्या वो इस बजट से सेटिस्फाइड है। इस बजट को लेकर पब्लिक का मूड काफी डिसअपॉइंटिंग है। आमतौर पे लोगों का मानना है कि ये बजट जो है वो मिडिल क्लास को पूरी तरह से न सिर्फ इग्नोर कर रहा है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा शॉकिंग जो फाइंडिंग है इस रिपोर्ट में कि हम लोग विद इन एनालिस्ट फ्रेटर्निटी हम लोग बात कर रहे थे कि LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कम करना और इंडेक्सेशन हटाना, ये सबसे बड़ा इशू है प्रॉपर्टी मार्केट में, लेकिन 62% इंडियंस का ऐसा नहीं मानना है। उनका मानना है कि जब वो घर खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे आंकड़े उनके लिए बेमानी हैं। 78% ने यहां तक कहा कि इस बजट में घर खरीदारों के एंगल से जितनी बातें की गई हैं वो कागजी बातें हैं। इससे उनके घर खरीदने के अफोर्डेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट का ये है, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ एडिशनल घरों की बात हुई है। 72% इंडियंस ने ये कहा जब उनकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो घर खरीदने की बात कैसे सोच सकते हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि इंडिया में पोस्ट कोविड एक के शेप रिकवरी की जो बात हुई है, ज्यादातर इंडियंस का मानना है के शेप रिकवरी नहीं है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, जिसमें टॉप 5% जो हैं वो रीचर होते जा रहे हैं, वो अमीर से और अमीर हो रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो लोग गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। क्या जिन लोगों ने घर खरीद लिया है वो लोग इस इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाए जाने से उनके सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? वो बहुत डिससेटिस्फाइड हैं। 48% लोग बहुत डिससेटिस्फाइड हैं, और यहां तक कहते हैं कि जो उन्होंने पहले सोचा था कि वो अपना ये घर बेचकर दूसरा घर खरीदेंगे, अब वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी को जो इंडिया में सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी है, उसको ना सिर्फ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना गया था, यह माना गया था कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देता है। आज होम बायर्स का यह मानना है, आज एवरेज इंडियंस का यह मानना है, 54% का मानना है कि प्रॉपर्टी अब हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं रह गया है। 90% लोग, और ये बहुत बड़ा फिगर है, तकरीबन सारे लोग इस देश में ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फेलियर जो है इस बजट का कि जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि जॉब क्रिएशन को लेकर के बहुत सारे अनाउंसमेंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, लेकिन 90% लोग उससे कन्विंस नहीं हैं। 84% तो यहां तक कह रहे हैं कि उन पर तो ड्यूअल ब्लो है। एक तरफ जॉब डी ग्रोथ हो रहा है, नए जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ प्राइस ग्रोथ हाउसिंग मार्केट का लगातार बढ़ता जा रहा है। हर 3 में 4 इंडियन, 78% मानते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में पोस्ट कोविड जो एप्रिसिएशन है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस है। हम लोगों ने अलग अलग लेवल पर लोगों से समझना चाहा कि क्या प्रॉपर्टी उनके लिए इस समय, प्रॉपर्टी जिनके पास घर नहीं है उनके लिए प्राइमरी कंसर्न है। 88% ने कहा कि इस मार्केट में उनके लिए बेसिक सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। जब वित्त मंत्री ने अप्रेंटिसशिप लेवल के जॉब्स की बात की है, तो हमने यंगस्टर से यह भी पूछा क्या वो इससे कंफर्टेबल फील करते हैं। 90% का कहना है कि जिस लेवल के अनाउंसमेंट हुए हैं, पहली बात उसका इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है, प्राइवेट सेक्टर उस तरीके से रेस्पॉन्सिव नहीं होगा, और होगा भी तो अप्रेंटिसशिप लेवल के जॉब से वो घर खरीदने की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं।
एक और मेजर अनाउंसमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे जीडीपी का 3.4% खर्च किया जाने की बात वित्त मंत्री ने की है। यहां पे भी लोग कन्विंस्ड नहीं हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि 3-4 बजट पहले, 5 बजट पहले जो वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ खर्च करने की बात की थी, उसका रिपोर्ट कार्ड कहां है? आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है और नए नए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि लोग पुरानी चीजें भूल रहे हैं। 80% लोग यहां तक कहते हैं कि क्या स्टेट्स इस हालत में हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में जो वित्त मंत्री ने कहा सेंट्रल स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या स्टेट्स उस हालत में हैं? ज्यादातर स्टेट्स उस हालत में नहीं है, ऐसा इंडियंस का मानना है। स्टैंप ड्यूटी मॉडरेट करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए वित्त मंत्री ने स्टेट्स से जो रिक्वेस्ट की है उस पर 78% ने कहा है कि स्टेट का एक मेजर रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है, वो ऐसा क्यों करेंगे, उनका इंसेंटिव क्या होगा। महिलाओं से हमने बात की, चूंकि हम मानते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में महिलाएं बहुत बड़ी कैटलिस्ट होती हैं घर खरीदने के पीछे। हमने पूछा कि जो वित्त मंत्री ने कहा है कि स्टेट्स को कि वो इंसेंटिवाइज करें वीमेन होम बायर को, क्या उसका असर पड़ेगा। 82% वीमेन का कहना है ये कागजी बातें हैं। मोटे तौर पे ये बजट मिडिल क्लास को आहत करने वाला बजट रहा है और जहां तक हाउसिंग मार्केट का सवाल है, तकरीबन सबका यह मानना है कि यह बजट होम बाइंग के लिहाज से अभी तक का शायद सबसे खराब बजट रहा है।